अस्सलाम वालेकुम गाइज़, क्या हाल हैं आपके। वेलकम टू आर साइंस एकेडमी। मैं हूं मोहम्मद अकील और आज के इस ऑनलाइन लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो चलिए शुरू करते हैं। मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। मॉडुलस वो चीज़ है कि अगर हम किसी नंबर का ओरिजिन से डिस्टेंस फाइंड करना चाहें तो हम क्या फाइंड करते हैं, उसका मॉडुलस फाइंड करते हैं। और अगर हमारे पास नंबर कॉम्प्लेक्स हो और अगर हम उसका ओरिजिन से फासला फाइंड करें तो वो क्या कहलाएगा, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेते हैं कि फ़र्ज़ करें हमारे पास ये एक जी कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस वाई आयोटा। ठीक है जी, ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो अगर हम इसको कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिखें तो हमारे पास क्या आएगा, एक्स वाई आएगा। ठीक है जी, और इसको अगर हम एक्स वाई प्लेन पे रिप्रेजेंट करें, ये हमारे पास एक्स एक्सिस हो गया और ये हमारे पास वाई एक्सिस हो गया। तो देखें यहाँ पे हमारे पास जो कोऑर्डिनेट हैं x और y दोनों पॉजिटिव हैं। तो इसका क्या मतलब होगा, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट में लाई करेंगे। तो हम फर्ज कर लेते हैं कि ये यहाँ पे लाई कर रहे हैं। ठीक है जी, यहाँ पे इस पॉइंट पे लाई कर रहे हैं और इसको हम p का नाम दे देते हैं, विच इज़ इक्वल टू x और y। यानी x और y कहाँ पे लाई कर रहे हैं, यहाँ पे लाई कर रहे हैं। अब अगर आप देखें तो हमारे पास ये यहाँ से लेकर यहाँ तक x होगा। ठीक है जी, इसको हम क्या कह देते हैं, x। और यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या होगा, y होगा। ठीक है, अब हम फाइंड क्या करना चाहते हैं, जैसे कि हमने कहा कि हम डिस्टेंस फाइंड करना चाहते हैं ओरिजिन से। ये हमारे पास ओरिजिन हो गया, तो डिस्टेंस क्या होगा, यहाँ से लेकर ये वाला हम डिस्टेंस फाइंड करना चाहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम इसको a का नाम दे देते हैं, इसको a का नाम दे देते हैं। तो असल में हम फाइंड करना चाह रहे हैं OP हम फाइंड करना चाह रहे हैं। O से P के दरमियान जो फासला है उसको फाइंड करना चाह रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास एंगल क्या बन रहा है, 90 का बन रहा है। अगर यहाँ पे 90 का एंगल बन रहा हो तो इसके ऊपर हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं जी, बाय पाइथागोरस थ्योरम। हमारे पास क्या हो जाएगा, OP का स्क्वायर इज इक्वल टू, OP का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, OA के स्क्वायर के प्लस AP के स्क्वायर के। यानी OA का स्क्वायर प्लस AP का स्क्वायर। ठीक है जी, अब देखिए हमारे पास जो OA है वो क्या है, x है। तो इसकी जगह हम x लिख देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर हो जाएगा। अब इधर देखें हमारे पास A से लेकर P तक का फासला क्या है, y है। तो y AP की जगह हम क्या लिख देंगे, y लिख देंगे। तो ये y का स्क्वायर हो गया और इधर हमारे पास OP स्क्वायर है। इस OP के स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम दोनों तरफ अंडर रूट ले लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। दोनों तरफ हम क्या कर रहे हैं, स्क्वायर रूट ले रहे हैं। तो OP स्क्वायर और स्क्वायर रूट आ गया और इधर हमारे पास x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर और क्या आ गया, स्क्वायर रूट आ गया। ठीक है जी, अब देखिए ये तो हमारे पास इससे कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास OP किसके इक्वल आ गया, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर और
अंडर रूट के। ठीक है जी, तो ये हमारे पास असल में क्या है, मॉडुलस है। क्या है, मॉडुलस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और ऊपर अंडर रूट। अब यहाँ पे देखें हमने नंबर कौन सा लिया था, z लिया था। अगर हमने कॉम्प्लेक्स नंबर लिया था तो इसका मतलब z का मॉडुलस फिर किसके इक्वल होगा, यानी x का स्क्वायर। तो यहाँ पे पहले क्या आ रहा है, x, तो रियल पार्ट हो गया, रियल पार्ट ऑफ z का स्क्वायर, और प्लस देखें यहाँ पे y आ रहा है, तो यहाँ पे y का क्या मतलब हुआ कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। तो हमारे पास जो इमेजिनरी पार्ट था z का, उसका स्क्वायर, और ऊपर हमारे पास क्या आ गया, स्क्वायर रूट। तो ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस आ जाएगा। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का हमने मॉडुलस निकालना हो तो ये हमारे पास इस फार्मूले से आ सकता है। अब देखें हमारे पास जो स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यू आ रही है वो क्या होगी, नॉन नेगेटिव होगी हमेशा से, क्योंकि हमारे पास z मॉड डिस्टेंस को शो कर रहा है और डिस्टेंस जो है वो नेगेटिव नहीं होता। इसलिए हमारे पास जो वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की, वो क्या होगी, नॉन नेगेटिव स्क्वायर रूट। ठीक है जी, तो ये हमारे पास मॉडुलस की एक्सप्लेनेशन थी। अब हम इसी एक्सप्लेनेशन के ज़रिए मॉडुलस की डेफिनेशन लिख लेते हैं। द मॉडुलस ऑफ complex number is denoted and defined as x plus y iota mod is equal to x square plus y square अंडर रूट। तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई। द मॉडुलस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर इज डिनोटेड एज x प्लस वाई आयोटा का मॉड, यानी हमारे पास z x प्लस वाई आयोटा के मॉड के इक्वल होता है। तो इसके गिर्द हम ये दो स्ट्रेट लाइन लगा देते हैं जो मॉड को शो करती हैं, विच इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर स्क्वायर रूट। तो ये हमारे पास मॉडुलस की डेफिनेशन थी। अब हम इसकी कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस करते हैं। तो ये चंद उसकी एग्जांपल हैं जिनको हम फर्दर सॉल्व करते हैं। सबसे पहले है z इज इक्वल टू 1 प्लस 3 आयोटा, 3 स्क्वायर रूट आयोटा। ठीक है जी। तो मॉडुलस का फार्मूला क्या होता है, z मॉड इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है जी। यहाँ पे x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 को, तो इसका मतलब 1 का स्क्वायर आएगा, प्लस y किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 3 अंडर रूट को, 3 अंडर रूट का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, और ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस 3, ये स्क्वायर रूट से 2 इसका स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ गया, 3 और 1 प्लस 3 4 होता है। तो ये 2 हमारे पास इसका क्या आ गया, मॉडुलस आ गया। उसके बाद सेकंड को देखें, हमारे पास है z इज इक्वल टू 3 प्लस 0 आयोटा, यानी कि हमारे पास रियल पार्ट उसका है लेकिन इमेजिनरी पार्ट क्या है, 0 है। तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या होगा, ये x हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। ठीक है। तो z मॉड क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर स्क्वायर रूट। x की वैल्यू क्या है, 3 प्लस इसका स्क्वायर, प्लस y की वैल्यू 0 है, उसका स्क्वायर और स्क्वायर रूट।
देखें 3 का अब हम स्केयर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा प्लस 0, और हमारे पास इसका क्या आंसर आ जाएगा, 3 आ जाएगा, क्योंकि 9 प्लस 0 9 होगा, और जो स्क्वायर रूट से निकलेगा तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर इसके एग्जांपल 3 को देख लेते हैं। z हमारे पास 0 माइनस 5 आयोटा है। अब देखें मेरे पास यहाँ पे रियल पार्ट वो है 0 और इमेजिनरी पार्ट माइनस 5 आयोटा है, तो यहाँ पे ये हमारे पास फिर x हो गया और ये क्या हो गया, y। तो z मॉड हमारे पास हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अंडर रूट। देखिए x स्क्वायर 0 है तो 0 का स्क्वायर आ जाएगा, y स्क्वायर माइनस 5 है तो माइनस 5 का स्क्वायर आ जाएगा, तो हमारे पास 0 प्लस 25 आ जाएगा, और 25 को अगर हम अंडर रूट से निकालें तो क्या आएगा, 5। तो यही हमारा मॉडुलस ऑफ z है। ठीक है जी। तो नेक्स्ट आप खुद कीजिएगा एग्जाम्पल। तो उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।